सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कल हमने माउंटेन रेंजेस को पढ़ा था। तो हमारा माउंटेन रेंजेस वाला चैप्टर चल रहा है इस समय इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में तो इंडियन ज्योग्राफी में जो आप माउंटेन रेंजेस पढ़ रहे थे उसमें नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस कल हमने पढ़ा था, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, फिर यहाँ पे धौलाधर, ये शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज को आपने क्या पढ़ा था? ये सबसे न्यूली माउंटेन रेंज है। और ऊपर से काराकोरम। काराकोरम क्या है? ट्रांस हिमालय का पार्ट था। लद्दाख क्या था? लद्दाख ये वृहद हिमालय यानी वृहद हिमालय का पार्ट था। और ये जास्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज ये मिडिल हिमालय के पार्ट थे। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के हमने क्या पढ़े थे? माउंटेन रेंजेस, जिसमें अरुणाचल के मेरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स सारी चीज़ें पढ़ी थी। गारो खासी जयंतिया पढ़ी थी। तो इन सारी चीज़ों को हमने कल पढ़ा था। आज हम पेनिनसुलर इंडिया को पढ़ेंगे। तो पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स रेंजेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये जान लेना जरूरी है, पेनिनसुला किसको कहते हैं या पेनिनसुलर इंडिया किसे कहते हैं। तो ये पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है? ये पेन की नोक के अनुसार जैसे जो शेप हो तो उसको क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर। तो ये क्या होते हैं? इसकी खासियत क्या होती है? तीनों साइड से क्या होते हैं? वाटर से घिरे होते हैं। जैसे आप देखेंगे, इंडिया जो है वेस्ट साइड से किससे घिरा हुआ है? ये अरब सागर से, अरेबियन सी से। और वेस्ट साइड से किससे? बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल। तो बंगाल से घिरा हुआ है। फिर इसके बाद ये आपका साउदर्न साइड किससे घिरा है? साउदर्न साइड से इंडियन ओशियन से। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया आपको तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ दिखेगा। तो पेनिनसुलर इंडिया किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। अभी पेनिनसुलर इंडिया के ही जो माउंटेन है इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ेंगे। और इन इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स को पढ़ने के साथ साथ इनके फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप ये सारी चीज़ें, माउंटेन के रेंजेस आप देख ही रहे होंगे। तो हम स्टेट वाइज माउंटेन रेंजेस को पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट वाइज माउंटेन रेंजेस को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले गुजरात वाला पार्ट देखेंगे। ये गुजरात, गुजरात, गुजरात और ऊपर राजस्थान, इनसे लगने वाला एक माउंटेन रेंज है। वो कौन सा है? अरावली रेंज। ये अरावली श्रेणी सबसे ओल्डेस्ट श्रेणी है। अब ये कहाँ तक फैली हुई है? ये दिल्ली और ऊपर ये हरियाणा वाला पार्ट तक फैला हुआ है। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। कहाँ फैला हुआ है? गुजरात से लेकर राजस्थान और ऊपर हरियाणा और दिल्ली तक इसका कुछ पार्ट मिलता है। तो मोस्टली क्या है, ये राजस्थान साइड में फैला हुआ है। अब राजस्थान में इसको कई नाम से जाना जाता है। और ये किसके लिए फेमस है? ये शीशे के लिए फेमस है। और यहाँ पे चांदी जैसे क्या होते हैं, धात्विक तत्व मिलते हैं। तो इस वजह से ये अरावली श्रेणी आपको याद रखनी है। अरावली श्रेणी की खासियत देखिए, ये सीधे एकदम जा रही है। अब सीधे जा रही है तो इस वजह से यहाँ से बादल क्या होते हैं, टकराते नहीं है और ऊपर ऐसे सीधे चले जाते हैं, जिससे राजस्थान पूरा सूखा रह जाता है। तो इसका फीचर अरावली का आप जान गए। अब हम चलते हैं गुजरात वाली। गुजरात में कौन कौन सी माउंटेन्स हैं? जैसे कच्छ पहाड़ियाँ देख लीजिए, मांडव पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, गिर पहाड़ी। अब गुजरात में आपने चार माउंटेन रेंजेस पढ़े। यहाँ की जो माउंटेन है, इन माउंटेन्स में देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट गिर है, फिर सतमाला और फिर मांडव। कच्छ भी, आप कच्छ की प्लेस, इस प्लेस को क्या बोलते हैं? कच्छ प्लेस बोलते हैं। तो कच्छ प्लेस की माउंटेन कच्छ से याद हो जाएगा। तो मांडव पहाड़ी आपको याद रखनी है, गिर पहाड़ी याद रखनी है, सतमाला पहाड़ी। अब सतमाला पहाड़ी की खासियत देखिए। सतमाला पहाड़ी आपको, ये गुजरात वाला स्टेट दिख रहा है और ये क्या है? एमपी वाला। तो ये क्या है? सतमाला पहाड़ी एमपी और गुजरात के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है। सात माला है, यानी माला एमपी में भी है और गुजरात में भी है। माला पहनाइए भाई। तो माला पहनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या? सतमाला कहाँ पे फैला हुआ है? एमपी में और गुजरात में। क्या है? नेचुरल बाउंड्री टाइप का बना रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा, सतमाला पहाड़ी। अब इस सतमाला पहाड़ी को ध्यान रखिए। गिर पहाड़ी, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। तो उस तरीके से गिर नेशनल पहाड़ी याद कर लीजिए। हाईएस्ट पीक यहाँ की क्या है गिर की? गोरखनाथ। क्या है? गोरखनाथ। गोरखनाथ इसकी हाईएस्ट पीक है। और सतमाला की जो आपकी हाईएस्ट पीक क्या है? ये इसको नासिक का ज्वेल भी बोलते हैं, सतमाला को। सतमाला को क्या बोलते हैं? नासिक का ज्वेल बोलते हैं। ये एमपी और गुजरात की सीमा पर फैला हुआ है। अब इसको देखने के बाद आपको
जो चीज़ें आपने यहाँ पढ़ी उसको पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। अरावली श्रेणी कहाँ पढ़ी? राजस्थान तो दिल्ली और हरियाणा, और ये गुजरात में कुछ पहाड़ी। तो अरावली कहाँ है? गुजरात, ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर। कौन सी शिखर? गुरु शिखर। गुरु लोग कहाँ है भाई? इस तरीके से याद करिए, गुरु कहाँ है? अरावली पे। अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। फिर आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? गुजरात में, गुजरात में आपने पढ़ा गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी के साथ यहाँ कच्छ पहाड़ी पढ़ी। इस ब्लैंक मैप में आप देखते जाइए। गिर पहाड़ी के बाद कच्छ पहाड़ी, फिर मांडव की पहाड़ी, मांडव पहाड़ी के बाद सतमाला पहाड़ी जो एमपी और गुजरात के बीच में है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको नासिक का ज्वेल भी बोलते हैं। अब इस तरीके से इसको ध्यान रखना है, सतमाला पहाड़ी नेचुरल बाउंड्रीज बना रही है किसके बीच में? गुजरात और एमपी के बीच में। अब इनको देखने के बाद आप चले आइए एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है उनको हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले सातपुड़ा। सतपुड़ा, विंध्य श्रेणी, महादेव, मैकाल। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और विंध्य श्रेणी। तो विंध्य श्रेणी कहाँ है आपकी? विंध्य श्रेणी आपकी विंध्याचल आप जानते हैं ना, तो विंध्य श्रेणी बस उसी तरीके से याद कर लीजिए। विंध्य श्रेणी, कंफ्यूज मत होइएगा, विंध्याचल आपका यूपी में है, विंध्य श्रेणी आपका एमपी में है। एमपी के पास बॉर्डर बना रही है। एमपी और राजस्थान के बीच में देखिए क्या है? विंध्य श्रेणी। और इस विंध्य श्रेणी को याद रखना है आपको, विंध्य श्रेणी। और उसके जस्ट नीचे सतपुड़ा और ये महादेव, मैकाल। अब सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक क्या है? वो धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है। कैसे याद रखेंगे? एमपी का एक मैप ले लेंगे। ये एमपी में आपने क्या पढ़ा? सतपुड़ा, सातपुड़ा, फिर सतपुड़ा। इस तरीके से याद करिए, सातपुड़ा तो याद हो जाएगा, सतपुड़ा, सातपुड़ा। तो ये सतपुड़ा वाला रेंज याद हो जाएगा। फिर ये आपको महादेव याद करना है। महादेव के बाद आपको मैकाल, महाकाल, मैकाल। देखिए एमपी में महादेव, उज्जैन मंदिर आप जान रहे हैं ना, उज्जैन मंदिर बाबा भोलेनाथ की, उसी तरीके से जान लीजिए कि महादेव जो है वो एमपी में है। तो महादेव, मैकाल, कालों के काल, महाकाल, महादेव, मैकाल। और ऊपर मैकाल के ऊपर, अब राम जी को कौन जपता है? राम जी को राम जी को बस जपने वाले महादेव, जो रोज रोज क्या जपते हैं? राम जी का नाम। तो उससे याद कर लीजिए, महादेव, महाकाल और रामगढ़। अब क्रोनोलॉजी पूछता है ऊपर से नीचे, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़े थे? यहाँ आप देखिए इस साइड सतमाला, सतपुड़ा, महादेव, फिर मैकाल और ये रामगढ़। ये आप एमपी के क्या पढ़े? माउंटेन रेंजेस पढ़े। सतमाला, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और फिर इसके बाद रामगढ़। इस तरीके से क्रोनोलॉजी पूछता है, क्रोनोलॉजिकल लगाने को तो आप ध्यान रखिएगा। जिसमें सतपुड़ा क्या है? सतपुड़ा की जो हाईएस्ट रेंज है वो धूपगढ़ है। आपने क्या क्या पढ़ा एमपी में? एमपी में आपने पढ़ा, एमपी में आपने सबसे पहले पढ़ा सतमाला। सतमाला जो गुजरात और एमपी में है। फिर आपने पढ़ा सतपुड़ा। सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद आपने पढ़ा महादेव। महादेव, महादेव के बाद आप मैकाल यानी महाकाल, मैकाल। और मैकाल के बाद आपने क्या पढ़ा? रामगढ़। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल भी और ऊपर से नीचे याद रखिएगा। एस एस एम एम, तो सतमाला, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ये क्रोनोलॉजिकल एमपी के याद हो गए। तो इतने माउंटेन रेंजेस आपने पढ़े, ओवर नहीं हो रहा होगा आई होप। तो इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। महादेव, मैकाल, सतमाला, सतपुड़ा और महादेव किसको जपते हैं? राम जी को जपते हैं। तो रामगढ़ सबसे ऊपर। तो इस तरीके से एमपी के जो माउंटेन रेंजेस हैं वो याद हो गई होंगी आपको। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र वाला रीजन कौन सा है? ये महाराष्ट्र वाला रीजन है। इसमें आप देख रहे होंगे बालाघाट श्रेणी, अजंता की श्रेणी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, महाबलेश्वर। तो अजंता की पहाड़ी आप फेमस पढ़े ही होंगे। अजंता की पहाड़ी 29 गुफाओं का श्रृंखला, 29 गुफाओं की श्रृंखला कहाँ पे? अजंता की श्रेणी में। अजंता की श्रेणी, अजंता कहाँ है? अजंता आपकी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र में है, इसको ध्यान रखना है। और ये
इसके बाद आपने बालाघाट पढ़ा। बालाघाट, बालाजी यहाँ फेमस हैं, तो बालाजी को याद रखिएगा, बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में। और फिर ये हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, फिर महाबलेश्वर। हरिश्चंद्र पहाड़ी की हाईएस्ट माउंटेन रेंज क्या है? कलसुबाई। कलसुबाई यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जो ये वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, कलसुबाई, कलसुबाई हाईएस्ट माउंटेन रेंज वेस्टर्न घाट का। अब वेस्टर्न घाट आप देख ही रहे हैं, तो ये वेस्ट साइड है, इंडिया का वेस्ट साइड आप देख रहे हैं, मुंबई, कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरला, तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, जो हरिश्चंद्र पहाड़ी का सबसे हाईएस्ट पीक है। अब इसके बाद महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महादेव यहाँ भी हैं। तो इस तरीके से आपने महाराष्ट्र की 4-5 रेंजेस पढ़ी। सबसे पहले आपने अजंता पढ़ी, ये अजंता, फिर यहाँ ऊपर क्या पढ़ी? बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट के पास आपने पढ़ा हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद आपने महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, बालाघाट और अजंता, ये महाराष्ट्र में श्रेणियाँ पढ़ी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? बार बार ऐसे लिखते जाइए। जैसे महाराष्ट्र में आप जो जो पढ़े, महाराष्ट्र में आपने पढ़ा बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट के बाद आपने पढ़ा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र आप बताइए किसके लिए फेमस है? हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र से नाम से याद रखिए कहाँ पे है? सत्यवादी हरिश्चंद्र माउंटेन याद रखिए, ये महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र उन्हीं से याद रख लीजिएगा। फिर महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, भीमा शंकर, महाबलेश्वर, ये सारे महादेव के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र को इस तरीके से याद कर लीजिएगा, यहाँ माउंटेन रेंजेस को। हरिश्चंद्र की हाईएस्ट पीक आपने याद कर ली थी कलसुबाई। अब महाराष्ट्र देख लिए, एमपी देख लिए, गुजरात देख लिए, राजस्थान देख लिए। अब नीचे हम चले आते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक राज्य आप देखिए कहाँ है? कर्नाटक आपको ये दिख रहा होगा, कर्नाटक राज्य। ये कर्नाटक राज्य में आप क्या देखेंगे? चित्रदुर्ग पहाड़ी, बाबा बूदन पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और ये दोदा बेटा कहाँ पे है? दोदा बेटा केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तीनों में फैला हुआ है। ये नीलगिरी जो है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक में चित्रदुर्ग पहाड़ी, बाबा बूदन और ब्रह्मगिरी। अब कर्नाटक राज्य कहाँ पढ़े आप? ये ब्लैंक मैप में देखिए, कर्नाटक यहाँ पढ़े। कर्नाटक में आपने क्या पढ़ा? ऊपर चित्रदुर्ग पहाड़ी, फिर बाबा बूदन पहाड़ी, और ये कौन सी पहाड़ी पढ़ी? ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही क्या निकलती है? कृष्णा रिवर। कौन सी रिवर निकलती है? महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है और ब्रह्मगिरी से महानदी। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और महाबलेश्वर से क्या निकलती है? कृष्णा रिवर, इसको ध्यान रखिएगा, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब इस तरीके से आपने कर्नाटक की 3 रेंजेस पढ़ी, बाबा बूदन, चित्रदुर्ग पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अब हम चले आएंगे केरला में। केरला में NAC से याद कर लेंगे, NAC ये लिखा हुआ है, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची। तो नीलगिरी पहाड़ी की जो हाईएस्ट पीक है क्या है? दोदा बेटा। दो दो बेटा जिसके हैं, किसके? नीलगिरी के दो दो बेटा हैं। तो नीलगिरी हाईएस्ट, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा, जो कहाँ कहाँ फैली हुई है? ये कर्नाटक में फैली हुई है, केरला में और तमिलनाडु। कर्नाटक ऊपर आपका, तमिलनाडु ये वाला पार्ट और केरला ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये ब्लैंक मैप में देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा क्या? यहाँ पे आपने पढ़ा नीलगिरी पहाड़ी, और नीलगिरी पहाड़ी का क्या है? हाईएस्ट पीक दोदा बेटा, जो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये नीलगिरी फैली हुई है कर्नाटक में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी की हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी आपको याद रखना है कि अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक किसकी है? साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी। क्या कौन सी है? अनाईमुड़ी। वो कहाँ पे है? वो आपकी तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है। तो तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे आपने पढ़ा इसके पास अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक। अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक किसकी पढ़ी? साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है। अब इसको ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे कैसे पूछता है? नीलगिरी, अनाईमुड़ी, अन्ना पहाड़ी, फिर इलायची, जिसको कार्डमम पहाड़ी बोलते हैं। ये कार्डमम पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? केरला से तमिलनाडु। ये केरला वाला पार्ट, ये तमिलनाडु वाला पार्ट, इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा।
अभी रिवीजन कराएंगे तो और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे तमिलनाडु में 4-5 माउंटेन रेंजेस आपको याद रखनी है, जैसे पलानी, पंचमलाई, सेवराय पहाड़ी, जावेदी पहाड़ी। तो जावेदी, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई, इसको याद रखिए कहाँ पे है, तमिलनाडु में। जावेदी, सेवराय, पंचमलाई, पलानी, ऊपर से नीचे पूछता है। और ये महाराष्ट्र में, अरे ये आंध्रा, ये आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक नल्ला नल्ला मलाई और शेषाचलम पहाड़ी, रंपा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी। तो कौन कौन सी पहाड़ी पढ़ी आपने, नन्ना मलाई, पालकोंडा। जैसे कोंडा वर्ड कहीं आए, कोंडा, कोंडा, मलाई, नन्ना मलाई, ऐसे वर्ड जब आए तो समझ लीजिए कि वो आंध्रा के हैं, आंध्रा के माउंटेन्स हैं, आंध्र प्रदेश के। और ये इसमें रंपा पहाड़ी भी आपको याद रखना है। शेषाचलम पहाड़ी आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ी को आपको याद रखना किस तरीके से है, ये ध्यान रखिए। शेषाचलम चलम पहाड़ी जो है, शेषाचलम पहाड़ी पे क्या है, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी, इसी पहाड़ी पे इनका क्या है, निवास स्थान है, शेषाचलम पहाड़ी पर, जो कहाँ पे है, वो आंध्र प्रदेश में है। ये शेषाचलम पहाड़ी है जो आंध्र प्रदेश में है, और इसी पे क्या है, तिरुपति बालाजी है। चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होगी, आई होप। तो यहाँ पे चीज़ों को बार बार देखेंगे पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएंगी। और रंपा पहाड़ी आपने आंध्र प्रदेश में पढ़ा था। सारी चीज़ें ऊपर से नीचे आप पढ़ लिए। फिर आप उड़ीसा को देख लीजिए, उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ी है, नायगढ़ पहाड़ी है, गड़जात पहाड़ी है, और मुल्लागिरी, मल्लागिरी या मुल्लागिरी, ये पहाड़ी आपको ध्यान रखनी है। और राजमहल हिल्स कहाँ पे है, राजमहल हिल्स झारखंड में। जो जो चीज़ें पढ़ी थी एक बार आप रिवीजन करिए। कैसे रिवीजन करेंगे, ये देखिए। एक हम ब्लैंक मैप ले लेते हैं। इस ब्लैंक मैप पे आपने सबसे पहले पढ़ा था अरावली रेंज। अरावली रेंज कहाँ तक फैली थी, गुजरात से ये दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र, ये अरावली रेंज हो गया। फिर आपने यहाँ पढ़ा क्या, कच्छ की पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी। और ये क्या पढ़ा, गिरी पहाड़ी, गुजरात में ही गिरी पहाड़ी पढ़ी थी। गिरी पहाड़ी के बाद आपने यहाँ पे एक पहाड़ी पढ़ी थी, वो कौन सी पहाड़ी थी, मांडव पहाड़ी, मांडव। अब फिर इसके बाद गुजरात और एमपी के बीच में एक बॉर्डर बनाती हुई कौन सी पहाड़ी पढ़ी थी, सातपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा आपने एमपी में प्रॉपर पढ़ी थी। ये सतमाला है, कौन सी है, सतमाला, माला पहनाए थे एमपी और गुजरात को। और यहाँ पे क्या पढ़े थे, सतपुड़ा। इसके बाद आपने पढ़ा था महादेव, महादेव के बाद यहाँ महादेव पढ़े थे, ये सतपुड़ा हो गया। फिर मैकाल, काल, महाकाल, मैकाल के बाद आपने रामगढ़ पढ़ा था, रामगढ़। तो राम जी को कौन जपता है, महादेव जपते हैं। तो ऊपर से नीचे ऐसे चले आइएगा। तो ये एमपी के बॉर्डर्स, एमपी से लगने वाले जो माउंटेन हैं वो याद हो जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आप कलसुबाई हाईएस्ट पीक पढ़े थे वेस्टर्न घाट की। और ऊपर से यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या क्या माउंटेन पढ़े थे, महाराष्ट्र में आपने माउंटेन पढ़ा था एक, अजंता, अजंता को पढ़ा। अजंता के साथ यहाँ पे देखिए ऊपर, अजंता, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर। तो यहाँ पे महादेव के नाम पे 3 पहाड़ियाँ आपने पढ़ी थी, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर आपने महाबलेश्वर नीचे पढ़ा था। फिर ये अजंता पढ़ा, अजंता क्या हिल, अजंता हिल के बाद आपने यहाँ पे हरिश्चंद्र रेंज पढ़ा था, हरिश्चंद्र रेंज। तो इस तरीके से ये महाराष्ट्र वाले पार्ट के माउंटेन रेंजेस याद हो गए थे आपको। फिर आपने कर्नाटक में पढ़ा था बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी। और बाबा बूदन के बाद आपने कर्नाटक में और कौन से माउंटेन पढ़े थे, तो बताइए आप एक बार, आप देखते हुए जाइए जो जो चीज़ें पढ़े थे। तो यहाँ पे बाबा बूदन, चित्रगुप्त, चित्रदुर्ग की पहाड़ी, चित्रदुर्ग के बाद आप दोदा बेटा, दोदा बेटा कहाँ पढ़े थे, केरला, कर्नाटक, और आपका ये तमिलनाडु वाले रेंज में नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा। इस तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी बार बार देखने से। फिर यहाँ पे आपने तमिलनाडु में कौन कौन से रेंजेस पढ़े थे, सेवराय पढ़ा था, सेवराय, सेवराय के बाद आपने पढ़ा था यहाँ पे पंचमलाई, पंचमलाई, पंचमलाई के बाद पलानी, पलानी। तो ऊपर से नीचे ऐसे याद करिएगा। और ये शेषाचलम पहाड़ी आपकी कहाँ है, शेषाचलम वो आंध्रा में है। तो शेषाचलम पहाड़ी पे कौन है, तिरुपति बालाजी इसी पहाड़ी पे हैं। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तिरुपति बालाजी कहाँ पे है, शेषाचलम पहाड़ी पे।
तो ये आंध्र प्रदेश में है। और नल्ला मलाई, अराई कोंडा ऐसे करके, कोंडा मलाई ऐसे करके वर्ड आए तो आंध्र प्रदेश में है। और उड़ीसा में क्या आपने क्या पढ़ा था? मुल्यानगिरी, यहाँ की हाईएस्ट पीक है। तो मुल्यानगिरी आपने कहाँ पढ़ा? उड़ीसा में। और यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है? झारखंड के पास, झारखंड के पास पढ़ना है आपको राजमहल, राजमहल। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे आपने सारे माउंटेन रेंजेस पढ़ लिए। अब देखिए माउंटेन रेंजेस में हाईएस्ट पीक भी आपको पढ़नी है। तो ये जो माउंटेन रेंजेस पढ़े थे आपको आई होप याद ही हो गया होगा। स्टेट वाइज पढ़ेंगे तो बार बार तो याद हो जाएगा। तो जैसे नल्ला मलाई, जावेदी, सेवराय ऐसे ऊपर से नीचे पूछता है तो नल्ला मलाई लिख लीजिए, जावेदी, फिर सेवराय, फिर ये पंचामलाई, फिर पलानी। तो एन जे एस पी से इसको याद कर सकते हैं। और ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ जो है ऊपर से नीचे पूछता है तो नीलगिरी, अन्नामलाई, अनाई मलाई, अन्नामलाई, और ये इलायची, NAC से इसको याद कर लेंगे, C से कार्डमम हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने याद कर ली। अब इसके बाद आपको याद करना है यहाँ पे क्या? अब जैसे हाईएस्ट पीक किसकी कौन सी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो हाईएस्ट पीक जैसे आपने गुजरात का यहाँ गिर पहाड़ी पढ़ा था, गिर पहाड़ी का सबसे हाईएस्ट पीक गोरखनाथ, गुरु शिखर अरावली की है। धूपगढ़ किसकी है? सतपुड़ा की धूपगढ़। पारसनाथ किसकी है? महादेव की। ये पारसनाथ पहाड़ी आपको मिलेगी मैकाल की। फिर इसके बाद मुल्यानगिरी उड़ीसा में है, फिर महेंद्रगिरी। फिर इसके बाद आप दोदा बेटा कहाँ पड़े थे? नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा। अनाईमुड़ी, ये हाईएस्ट पीक कहाँ की है? साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी। और महाबलेश्वर, महाबलेश्वर आपने महाराष्ट्र में पढ़ा था हाईएस्ट पीक। तो इस तरीके सारे स्टेट के, सारे राज्य के आपने हाईएस्ट पीक, माउंटेन रेंजेस जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो पढ़ लिए थे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे नेचुरल पोर्ट्स पूछता है तो नेचुरल पोर्ट्स देख लीजिए कौन कौन से पोर्ट्स नेचुरल हैं। ये ध्यान रखिए जो आपको वेस्टर्न साइड आपको जो पोर्ट्स मिलेंगे वो नेचुरल होंगे। कैसे होंगे? नेचुरल पोर्ट्स मिलेंगे। लेकिन जब आपको ईस्टर्न साइड देखने को मिलेगा ये क्या होंगे? ये आर्टिफिशियल होंगे। कैसे होंगे? आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जो क्या होंगे पोर्ट्स होंगे वो ईस्टर्न साइड होंगे। और वेस्टर्न साइड में आपको नेचुरल पोर्ट्स बनेंगे मिलेंगे, यानी नेचुरली बने हुए हैं, इनको बनाया नहीं गया है। आर्टिफिशियल पोर्ट ईस्ट साइड में बनाए गए हैं। तो जैसे चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता। पारादीप कहाँ है? पारादीप आपका उड़ीसा में है। इसमें ये सारी चीज़ें देखते जाइएगा। आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? चेन्नई। ये एग्जांपल लिखा हुआ है तो चेन्नई से अक्सर क्वेश्चन पूछा है कैसा पोर्ट है, तो ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। आर्टिफिशियल पोर्ट ईस्टर्न साइड है, इतना ध्यान रखिएगा तो आप यहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो याद रख लेंगे। और बार बार आएगा क्वेश्चन तो इसको लगा लेंगे। इन्नौर कहाँ है? ये तमिलनाडु वाला रेंज आप देख रहे हैं, तमिलनाडु वाला। तो ये तमिलनाडु में इन्नौर और चेन्नई दोनों है। तो चेन्नई इसमें आर्टिफिशियल है। फिर कांडला, कांडला कहाँ है? गुजरात में। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। अब इनके फीचर्स भी पूछता है लेकिन जो बड़े एग्जाम जैसे पीसीएस एग्जाम में डायरेक्टली लोकेशन से पूछता है तो लोकेशंस के मामले में इसको ध्यान रखिए। कांडला कहाँ है? गुजरात में। मुंबई, मुंबई याद ही रख रहे हैं। और JNPT जवाहरलाल नेहरू ये पोर्ट है, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तो ये सबसे बड़ा पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू, ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट। इसको ध्यान रखिएगा। कैसा पोर्ट है? सबसे बड़ा पोर्ट। यहीं पे सबसे ज़्यादा इस समय माल ढुलाई होती है और यहीं से क्या है सबसे ज़्यादा आपके व्यापार होते हैं। तो इस तरीके से JNPT को याद रखना है। मुर्मू गाँव कहाँ है? मुर्मू गाँव आपके गोवा में है। तो गोवा को याद रखिए, मुर्मू गाँव गोवा में है। और न्यू मैंगलोर तो आप जान ही रहे हैं कर्नाटक वाला प्लेस है। तो न्यू मैंगलोर, बैंगलोर, मैंगलोर इस तरीके से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। फिर केरला में कौन सा है? कोच्चिन। इस तरीके से नेचुरल पोर्ट्स भी आपको याद हो गए। ठीक है, नेचुरल पोर्ट से अभी क्विज बनाया जाएगा तो उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आपको पासेस पढ़ना है। पासेस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ने हैं। जैसे जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं वही पढ़ेंगे, कई चीज़ें दी हैं लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होंगे वो पढ़ेंगे। जैसे बनिहाल पढ़ना है। बनिहाल, बनिहाल आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल का जैसे किसी का हाल चाल पूछिए तो बन्नी हाल, तो इसमें हाल आ रहा है ना, तो हाल से याद कर लीजिए श्रीनगर का हाल, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर के बीच में क्या है? बनिहाल, ये इसको जोड़ता है।
जम्मू कश्मीर टू श्रीनगर या श्रीनगर टू जम्मू कश्मीर। तो हाल चाल बनिहाल से याद कर लेंगे, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का हाल चाल पूछते रहिए। फिर पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, इसमें इसको ध्यान रखिएगा। बुर्जिला, बुर्जिला कहाँ पे है? बुर्जिला को याद रखना है। बुर्जिला ये पास है जो जम्मू कश्मीर टू ये गिलगिट, ये इधर गिलगिट वाला प्लेस है, गिलगिट वाला प्लेस। तो गिलगिट प्लेस देखना है आपको। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप परेशान मत होइएगा क्या क्या है। जैसे कश्मीर टू गिलगित को जोड़ती है बुर्जिला। क्या जोड़ती है? बुर्जिला। कश्मीर टू गिलगित। तो गिलगिट वाला प्लेस आप जान ही रहे हैं, ये ऊपर वाला प्लेस क्या है? पाक पाक ऑक्यूपाइड है। तो ये गिलगिट प्लेस है और ये श्रीनगर। तो श्रीनगर टू गिलगिट ये जोड़ने वाला काम करता है कौन? बुर्जिला पास। ये पास आप दो पास तीन पास यहाँ के याद रख लीजिए। फिर आपको काराकोरम देख याद रखना है। काराकोरम हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट पासेस हैं कहाँ की? इंडिया की। हाईएस्ट पास है कहाँ की? इंडिया की, काराकोरम। इसी पे क्या पढ़े थे आप? हाईएस्ट पीक K2 गार्डविन आस्टिन। अब इसके बाद आपको ये देखना है शिप किला। शिप किला को याद रखना है। शिप किला जो है आपको इसलिए याद रखना है, शिप किला जो है कहाँ पे है? ये हिमाचल टू तिब्बत, हिमाचल टू तिब्बत जोड़ने वाला काम कौन करता है? शिमला ये शिप किला करती है। तो ये शिप किला को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे शिप किला याद रखेंगे। शिप किला के बाद बारालाचा। बारालाचा कहाँ है आपका? लद्दाख। इसे लोकेशन से डायरेक्ट पूछता है तो लोकेशन याद रखिएगा। और जो जिला को याद रखिए। जो जिला कहाँ है? लद्दाख में है। और लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? जो जिला। तो जो जिला श्रीनगर टू लेह, लद्दाख की कैपिटल लेह को जोड़ने वाला काम जो जिला कर रहा है, जो जिला। तो यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो चीज़ें हमने बताई यहाँ पे बार बार इसको देखिएगा। और जैसे मानाला, मानाला कहाँ है? ये मानाला और लीपू लेक, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों उत्तराखंड में है। तो ये मानाला है, फिर लीपू लेक। लीपू लेक पानी विवाद आपने पढ़ा था नेपाल में, करंट में आपने हाल ही में पढ़ा होगा। मानाला और लीपू लेक ये दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में। अब इतना ऊपर से नीचे आपने चीज़ों को याद कर ली, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है और चीज़ें, लेकिन जो हमने बताया वही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद आपको नीचे आपको ये नॉर्थ ईस्ट के देखने हैं। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उनके जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं उनको देखेंगे। जैसे सिक्किम वाला आपने प्लेस पढ़ा था, सिक्किम प्लेस में नाथुला और जिलेपला। नाथुला और जिलेपला कहाँ पे है? सिक्किम में। तो ऊपर इसके क्या है? तिब्बत। तो सिक्किम के जस्ट ऊपर तिब्बत है। तो नाथुला किसको जोड़ रहा होगा? तिब्बत को जोड़ रहा होगा। सिक्किम से तिब्बत जुड़ रहा है, समझ लीजिए नाथुला। तो नाथुला इंडिया और चाइना के बॉर्डर में है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर में, इंडिया चाइना के बॉर्डर में क्या है? नाथुला। और नाथुला के बाद आपको जिलेपला, सिक्किम टू तिब्बत रूट है, ओल्ड ट्रेड पास है। तो ये कहाँ है? सिक्किम में। इसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश कहाँ का? यहाँ का सेवन सिस्टर का सबसे बड़ा स्टेट। यहाँ के जो सबसे इम्पोर्टेंट पास हैं कौन से हैं? बोमडिला, यांग यांगपाला, पांगसाऊ और लेखापानी। लेखापानी लीपू पानी में आपको अंतर याद रखना है। लेखापानी आपका अरुणाचल में है और लीपू लेक आपका कहाँ पे है? वो उत्तराखंड में है। बोमडिला, यांगपा, पांगसाऊ और लेखापानी ये अरुणाचल में आपको देखने को मिला। और यहीं पे इन माउंटेन ये पासेस को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बार बार पढ़िए। और यांगपा ला से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से फ्लो होके आती है, तिब्बत पठार से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल में एंट्री करती है यांगपा ला से। अब इसको याद रखिएगा, बोमडिला, पांगसाला, लेखापानी कौन सा स्टेट है? इसी स्टेट से डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। अब दीफूला, दीफू पास कहाँ पे है? ये असम वाला प्लेस आप देख रहे होंगे, असम और ये नागालैंड। तो नागालैंड और असम के बीच में दीफू पास है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये तुजू कहाँ है? ये मणिपुर में, आप ध्यान रखिए मणिपुर में जीजू पास है। तुजू पास मणिपुर में। डायरेक्टली स्टेट से पूछता है कि कौन सा पास कहाँ पे है। अब इसके फीचर्स में जब पूछने लगता है तो क्या हो जाता है? वो टफ हो जाता है। तो लेकिन स्टेट वाले चीज़ें तो याद ही होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पासेस आपको नॉर्थ ईस्ट में कहाँ मिले? अरुणाचल में।
जैसे बोमडिला, यांगपाला, पांगसाऊ और लेखापानी। फिर दीफू आपने असम में देखा, कहाँ देखा? असम में। असम, और ये आपको कौन सा स्टेट है? नागालैंड। अब इसी पास से क्या होता है, आप म्यांमार कंट्री है, म्यांमार से जुड़ जाते हैं। म्यांमार कंट्री से आप यहाँ डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। फिर ये तुजुला, तुजुला कहाँ पे है? तुजु पास, ये तुजु पास आपको मणिपुर में मिलेगा। ऊपर से नीचे आपको स्टेट याद ही होगी, अरुणाचल, ये आपका कौन सा स्टेट है? नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मणिपुर के बाद ये वाला कौन सा स्टेट है बताइए? ये है आपका मिजोरम, मिजोरम। तो ऊपर से नीचे स्टेट भी याद रखिए, पासेस भी रखिए। तुजू पास मणिपुर में, दीफू पास आप कहाँ पढ़े? असम टू, कहाँ? असम से जोड़ने वाला कौन सा स्टेट है? नागालैंड, दीफू पास। लेखापानी अरुणाचल प्रदेश, पांगसाऊ अरुणाचल में, यांगपाला अरुणाचल में। यांगपाला से क्या आता है? ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से फ्लो होके आती है। बोमडिला, नाथुला, जिलेपला। नाथुला जिलेपला से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नाथू, आप ये देखिए, नाक के शेप में आपको सिक्किम दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है? नाक के शेप में। तो नाथ, नाथू, इसे याद कर लीजिए नाक से, नाथुला। और जेलेपला, 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 दो पासेस याद रखने हैं, कहाँ पे? सिक्किम के। ठीक है, अब ये साउथ के जो पासेस हैं उनको देख लेंगे, फिर इसके बाद क्लास आज की यहीं खत्म कर देंगे। जैसे थाल घाट है, भोर घाट है। थाल घाट, भोर घाट। थाल घाट किसको जोड़ता है? ये थाल घाट नासिक टू महाराष्ट्र, नासिक टू महाराष्ट्र को जोड़ने वाला क्या है? थाल घाट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नासिक टू मुंबई टू नासिक जोड़ने वाला कौन सा है? थाल घाट। थाल घाट कौन सा है? थाल घाट नासिक टू महाराष्ट्र को जोड़ता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। थाल घाट किसको जोड़ता है? तो नासिक टू महाराष्ट्र। फिर भोर घाट किसको जोड़ता है? भोर घाट, भोर घाट ऐसे याद रखना है कि पुणे टू महाराष्ट्र को जोड़ने वाला कौन सा है? ये भोर घाट है, पुणे टू महाराष्ट्र। तो पुणे टू महाराष्ट्र भोर घाट, थाल घाट नासिक टू महाराष्ट्र। अब इसको याद रखिए कैसे? थाली से याद कर लीजिए, थाल और नाक, नासिक, नासिक महाराष्ट्र। थाली में कौन सी है? नासिक महाराष्ट्र है। और भोर में, सुबह में कौन? सुबह के समय में पुणे जाइए महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र टू पुणे सुबह जाइए। तो पुणे काफी सुंदर जगह है, तो इस तरीके से ये भोर घाट वाला प्लेस याद कर लीजिएगा। भोर माने सुबह, आप समझते ही है, तो समझ लीजिए कि पुणे में भोर में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये घाट याद हो जाएगा। फिर पाल घाट आपको याद करना है। पाल घाट किसके बीच में है? कर्नाटक और केरला के बीच में। तो इस तरीके से यहाँ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने पढ़ लिया। केरला में, केरला और तमिलनाडु को पाल घाट जोड़ती है। बार बार देखिएगा, चीज़ें आसान हैं, बहुत कठिन नहीं है, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। जो बाकी इंपॉर्टेंट जो यहाँ क्विज मिलेंगे वो कल आप टेलीग्राम पे आके ज़रूर लगाइएगा। तो आज की क्लास के लिए टाटा बाय बाय।